सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या दूसरा का ये 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। प्रश्न है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन का उसका जो किराया है वो फिक्स है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो हमको बताना है कि इस पुस्तकालय का नियत किराया कितना रुपया है और अतिरिक्त किराया कितना रुपया है। तो हम मान लेंगे कि माना कि 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपया तथा अतिरिक्त दिनों का किराया Y रुपया। हमने मान लिया कि प्रथम 3 दिन का जो इसका नियत किराया है वो 100 रुपया है और अतिरिक्त दिनों के लिए किराया कितना है, Y रुपया। तो पहला कंडीशन इसका क्या है, पहली शर्त से तो एक बच्ची है सरिता, उसने 7 दिन तक एक पुस्तक को रखती है। तो 7 दिन रखेगी जिसमें 3 दिन का तो किराया फिक्स है 100 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए लगेगा, 4 दिन के लिए। ठीक है। तो 3 दिन के लिए जो फिक्स किराया हो कितना हम मान हैं x, तो इसका कितना हो जाएगा x प्लस 4y। अतिरिक्त वह 4 दिन रखती है और अतिरिक्त किराया है हमारा y रुपया। तो टोटल वह 7 दिन किताब रखी, तो 7 दिन में 3 दिन के लिए किराया तो हमने मान लिया कि 100 रुपया है। तो 7 दिन में 3 दिन के लिए किराया 100 रुपया, बाकी कितना दिन बच गया, 4 दिन। तो 4 दिन के लिए अतिरिक्त किराया y रुपया और यह दोनों मिलाकर वह कितना रुपया अदा करती है, तो वह दोनों मिलाकर वह 27 रुपया अदा करती है। तो हो गया 27। ये बन गया हमारा समीकरण एक। दूसरी शर्त से फिर क्या हुआ है कि एक बच्ची है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखती है। कितना दिन तक, 5। तो 5 दिन में 3 दिन के लिए किराया 100 रुपया, तो बच कितना गया, 2 दिन, तो 2y और यह दोनों मिला के कितना रुपया अदा करती है, 21 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समझ में आया। 7 दिन में से आपको 3 दिन निकाल देना है तो बच गया 4, 5 दिन में से 3 दिन निकाल देना है तो बच गया 2, क्योंकि अतिरिक्त किराया y रुपया और प्रथम 3 दिन के किराया हमने माना है 100 रुपया। तो इस तरह से हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गया, x प्लस 4y इक्वल टू 27 और दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब इस समीकरण को हमको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो चलिए हल करते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से तो समीकरण 1 है x प्लस 4y इक्वल टू 27, यह है समीकरण 1। और समीकरण 2 है x प्लस 2y इक्वल टू 21, यह है समीकरण 2। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक चर पद बराबर है, तो यहां क्या लिखेंगे हम, घटाने पर तो चिन्ह बदलेंगे। पहले प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देखेंगे कि 4y में से 2y जाएगा तो 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा तो 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। 2 गुना में है तो यहाँ आके भाग में 2 तिया 6, तो y बराबर कितना मिल गया हमको 3। तो इस तरह से हमारे पास एक चर का मान प्राप्त हो गया, y बराबर कितना मिल गया हमारे पास 3। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। अब इस समीकरण में जहां पर y है वहां हमको कितना पुट कर देना है, 3। तो चलिए रख देते हैं। तो x प्लस 4 गुना 3 और बराबर 27, तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 ही प्लस में इधर आके माइनस, तो x बराबर 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा चर का भी मान प्राप्त हो गया। अब हमने जो माना था उसको हम लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे कि अतः
3 दिनों का नियत किराया, यहां लिख देंगे अतः 3 दिनों का नियत किराया x माने थे, तो x का मान कितना आ गया 15, तो 15 रुपया हो गया। और अतिरिक्त दिनों के लिए किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया, तो अतिरिक्त दिनों का किराया माने थे y, और y का मान कितना आ गया 3, तो अतिरिक्त दिन के लिए किराया कितना हो गया 3 रुपया। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 3.4 समाप्त होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और इसी तरह के एक एक करके सभी प्रश्नावली का वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।